जॉइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस की तरफ से कितने दिन में एक्सेप्ट हो जाती है। मतलब है कि आपका करेक्शन पीएफ ऑफिस की तरफ से कितने दिन में कर दिया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल केस दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल केस समझाऊंगा। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं और ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। क्यों बेस्ट चैनल है? क्योंकि मैं पीएफ का काम करता हूं और कोई वजह नहीं है। ठीक है, समझिएगा कहानी क्या है। कहानी ये है कि आपके जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं और उन कंसल्टेशंस के अंदर में मैं उन सिचुएशंस को प्रैक्टिकली समझता हूं जो आपको आ रही है। ठीक है, इसके बारे में हमारा क्या कंसर्न है? हमारा कंसर्न है कि हम ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, चाहे फिजिकल की आप बात कर सकते हैं, दोनों ही सिचुएशन एक है। पहली सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन ये है कि आपकी रिक्वेस्ट आपने ऑनलाइन लगाई है जो कि आपके कंपनी के पास गई और कंपनी वालों ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है। अगर कंपनी वालों ने एक्सेप्ट नहीं करी है तो वो आगे पीएफ ऑफिस के पास जाएगी ही नहीं, आपकी कंपनी के पास पेंडिंग है। तो आपको ज़रूरत होगी अपनी कंपनी से कहने की कि सर जी हमारी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मान लो आपकी कंपनी ने ये एक्सेप्ट कर ली और हमारा टॉपिक क्या है? पीएफ ऑफिस कितने दिन में करेगा। तो पीएफ ऑफिस ने अपने आप में ही जो एसओपी बनाई है उसमें क्लियर कट कुछ चीज़ें बताई हैं। एसओपी को हम देख लेते हैं एक बार और फिर हम रियलिटी से वाकिफ़ होंगे। रियलिटी के अंदर हम जाएं उससे पहले थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि आप जो करेक्शन के लिए लगा रहे हैं ये दो कैटेगरी हो सकती है, माइनर और मेजर। अलग अलग चीज़ें आप करेक्शन के लिए लगा सकते हैं। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो मान लो छोटा मोटा करेक्शन है। छोटा मोटा करेक्शन क्या? नाम में 2 अक्षर से ज़्यादा, फादर नेम में 2 अक्षर से ज़्यादा, डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से ज़्यादा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में एक्सपायर होने के बाद। मतलब अगर ये कैटेगरी है तो मेजर करेक्शन। और अगर मेजर करेक्शन तो T+15। अभी T+15 का मतलब क्या हुआ? T+15 का मतलब हुआ आपने रिक्वेस्ट लगाई थी, वो आपकी कंपनी ने 12 तारीख को एक्सेप्ट कर ली। पीएफ ऑफिस के पास मान लीजिए 13 तारीख को चली गई। 13 तारीख प्लस 15 दिन, और ये कौन से 15 दिन? 15 कामकाजी दिन, छुट्टी वाले दिन नहीं। तो आप मान के चलिए कि पीएफ ऑफिस का कहना है कि हम अधिकतम कितने दिन लगाएंगे। यहाँ 15 दिन कहा गया है, मान लो 2 हफ्ता होता है। 2 हफ्ते में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ठीक है ना। 4 दिन ऐड कर दो 15 दिन के ऊपर। मैं माइनर रिक्वेस्ट को नहीं कंसीडर कर रहा। अगर मान लो आपका करेक्शन हो गया होता 10 दिन में तो आप ये वीडियो देखते ही नहीं। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट 10 दिन से ज़्यादा हो चुकी है और पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें 15 दिन प्लस 4 दिन, सैटरडे संडे छुट्टी, मतलब 19 दिन हमारे हो चुके हैं। 19 दिन हो गए। फिर अगर और बाई चांस और कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया वो भी ऐड कर लो, ठीक है। तो कितने दिन हो गए जी? 19 दिन वैसे हो गए। अगर गवर्नमेंट हॉलीडे हो गए तो 2 दिन वो मान लो, 20-21 दिन हो गए, ठीक है। 20-21 दिन हो गए ना आराम से। तो आप मान के चलिए कि चाहे यहाँ थ्योरी में लिखा है लेकिन असलियत ये है कि 20 दिन से 30 दिन, 20 से 30 दिन का समय पीएफ ऑफिस के पास लग सकता है। जो मैं कह रहा हूँ वो किस तरह नज़र आता है वो समझिएगा। आपने रिक्वेस्ट लगा दी, आप यहाँ देखिए, आपने रिक्वेस्ट लगा दी है। 20 मार्च को आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई थी और 20 मार्च के बाद आपकी कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर, पेंडिंग है पीएफ ऑफिस में। ये जो केस है इसमें तो मेंबर का कहना है भाई 2 महीने से पेंडिंग है, 2 महीने से पेंडिंग है मेरी, ठीक है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये वीडियो बनाई जा रही है 22 जून। अगर मान लीजिए 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना मानो, 1 महीने से ज़्यादा पेंडिंग हो जाए तो आपको शांत नहीं बैठना है। फिर आपको पीएफ कंप्लेन करनी है, पीएफ ग्रीवाइंस में जाके। इसके लिए 2 वेबसाइट है जिसमें से मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ जो आपको जनरली कोई बताता नहीं है। जो पीएफ का काम करते हैं वो उस वेबसाइट का चुपचाप यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको टाइप करना है CP ग्राम, ये वाली वेबसाइट आएगी, इस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद कंप्लेन यहाँ से लगाइए। ये जो वेबसाइट है ये रद्दी वेबसाइट है। इस वेबसाइट का ज़ीरो इफ़ेक्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ कुछ लगा लो। मैंने जो अपना अनुभव है, ये सिर्फ मेरा अनुभव है,
आप ट्राई कर लीजिए, लेकिन अगर आप यहाँ ट्राई करेंगे तो आप 20 दिन तक फिर दूसरी वेबसाइट पे ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लेन लगानी है, आपके पास एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन सीपी ग्राम है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वेबसाइट पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, इस वेबसाइट पे आप कंप्लेन लगाएं। कंप्लेन क्या लगानी है? कंप्लेन में आपको अपना इसी तरह का इमेज लगाना है। मैंने अभी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हाइड की हैं। आप जो लगाएंगे उसमें आपकी मेंबर आईडी शो करेगी, आपका रेफरेंस नंबर शो करेगा, कंपनी का नाम, आप जो चेंज रिक्वेस्ट लगा रहे हैं वो कब से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, किस ऑफिस में पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए आपके केस में। यहाँ पे नेम करेक्शन है और मेजर नेम करेक्शन है। एक चीज़ और समझिएगा, जो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो टाइम लिखा है ना, इसमें यहाँ पे एक लाइन लिखी है जो कि आजकल पीएफ ऑफिस भर भर के इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है भर भर के इस्तेमाल? वो ये कर रहा है कि भाई साहब आपकी ना जॉइंट डिक्लेरेशन वो एम्प्लॉयर के पास वापस भेज देता है। हमें चाहिए आपसे सफाई, हमें सफाई चाहिए आपसे। अब वो सफाई जो है ना, जब तक आपकी कंपनी उसके लिए सफाई देगी कि भाई हाँ ऐसा ऐसा करेक्शन है, ये करेक्शन के लिए हम अलाउ कर रहे हैं, ये बात हो गई है, पूरी कहानी जब तक कंपनी पीएफ ऑफिस को ना भेजे तब तक वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। ठीक है ना? तो बहुत बार आपका जो पीएफ ऑफिस है वो आपको आपकी कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांग लेता है। ये क्लैरिफिकेशन किन चीज़ों में मांगी जाती है? आमतौर पे फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट के लिए ये करेक्शन मांगी जाती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको और कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि और कोई काम नहीं करता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मैं समझो कि सातों दिन मेरे को यहाँ पे सिर्फ पीएफ के बारे में प्रॉब्लम्स आती हैं और पीएफ की प्रॉब्लम्स के ही बारे में मैं यहाँ पे दिन रात काम करता हूँ। तो जो आपको बता रहा हूँ बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको लगे कि मैंने आपको ये वीडियो बना के कुछ हेल्प की है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये वीडियो तो बहुत कॉमन है, आप सर्च करके देख लीजिए। अगर आप एक बार सर्च करके देखेंगे इस टॉपिक को कि भाई कितना टाइम लगता है, कोई अगर आपको इतना डिटेल में बता दे तो आप मेरे को बता दीजिएगा, व्हाट्सएप में वो लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 22 जून को। मैंने कोई ऐसा वीडियो देखा नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कौन कौन वीडियो बनाता है और मुझे पता है कि उनको कितना पता है। तो मैं इस बार में श्योरिटी के साथ वीडियो बना रहा हूँ कि जो यहाँ मैं कह रहा हूँ वो रियल सिचुएशन पे आधारित है, मेरे अनुभव पे आधारित है। हो सकता है मैं गलत हूँ, ट्राई करके देख लिए, आपका भला हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी आप ये वाला एक लाइव सेशन देख सकते हैं जहाँ जॉइंट डिक्लेरेशन की बात हो रही थी और वहाँ पे जो हमारे सर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सभी का जवाब दिया और इनका कहना था कि हम डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं कि किस पीएफ ऑफिस में कितना पेंडिंग है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं जॉइंट डिक्लेरेशन, अपने तरफ से ओवर टाइम लगा के कर रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि भाई मैं सही नहीं कह रहा हूँ तो आप इन सर का यूट्यूब लाइव देख सकते हैं। ये पीएफ का ऑफिशियल चैनल है, इस पर आप देख सकते हैं। ये काफ़ी मतलब ये वाले यूट्यूब लाइव में हमने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। और पार्टिसिपेट क्यों किया था? पार्टिसिपेट किया था आपके सवाल के जवाब लेने के लिए कि हमें तो पता है लेकिन हम इनसे बुलवाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है। ठीक है, आप चाहें तो इनकी वीडियो देख सकते हैं जहां इन्होंने क्लियर कट बताया है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने पूछे और सबके जवाब हमें मिले भी हैं। ठीक है, तो आशा करूँगा ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आप वीडियो के एंड में आ चुके हैं तो मेरे को कैसे पता लगेगा आपने वीडियो के एंड तक देखा है? तो आपको लिखना है रेड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपको लिखना है रेड। अगर आप रेड लिख देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपने वीडियो एंड तक देखी है। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।